वेलकम स्टूडेंट टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ मेंसुरेशन क्लास 9th मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं उसको समझने वाले हैं। देखिए, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को बनाने के लिए मेंसुरेशन का बेसिक्स मैंने बता दिया हुआ सब कुछ जितना है। मुझे उम्मीद है आप वो लेक्चर देख के आए हैं। नहीं तो आपको अच्छे से कंसेप्ट होना चाहिए। फेस क्या होता है, उसके बाद एज क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मेंसुरेशन रियली में है क्या, इस सब के बारे में अगर आइडिया नहीं है तो आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए प्लीज़, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। और नहीं तो अगर आप देख के आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो नॉलेज है तो वो भी ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले मेंसुरेशन के क्वेश्चन के सॉल्व करने का ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स कहने का मतलब मेथड्स। तो उसमें सबसे पहला चीज़ ये, मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला चीज़ चाहिए क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग। और वो कैसे आएगा? वो पेशेंस के साथ आपको क्वेश्चन पढ़ के आएगा। क्वेश्चन उम्मीद मेरा बात मानिए, जो क्वेश्चन रहता है ना वो डेली के लाइफ से ही रिलेटेड रहता है। आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा वो सब आपके डेली लाइफ में यूज होने वाला आर्टिकल होंगे। कभी पेन का कवर होगा, कभी गिफ्ट पेपर राउंड करना होगा, कभी अलमीरा होगा, कभी कुछ होगा, उसी का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये निकालना होगा। ये कभी पेंटिंग करना होगा, पेंटिंग मतलब एरिया निकालना होता है। कभी उसमें कैपेसिटी निकालना होगा, कभी तेल डालना होगा, कभी पानी डालना होगा, पानी निकालना होगा। इसी सब पे क्वेश्चन है। तो उसमें दो चीज़ आपको चाहिए मेन। पहला चीज़ चाहिए समझने का कैपेसिटी, समझने का आपका तरीका। दूसरा चीज़ चाहिए क्या? फॉर्मूले। और उसी फॉर्मूले के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में दे दिया है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग बात करते हैं। अगेन मैं क्यूबाइड, क्यूब इस सब के बारे में सब बता चुका हूँ, तो अभी मैं कोई डिस्कस नहीं करूँगा। क्यूबाइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, इस सब के बारे में। क्यूबाइड, क्यूब, ओके। अब देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको एक फार्मूला याद रखना कि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। और मुझे उम्मीद है कि आप ट्रायंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया पता होगा आपको। वैसे मैं बीच में बताते चलूँगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लास 9th के अगर स्टूडेंट है और ज्योमेट्री के लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं, क्योंकि अब इसके बाद स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ईजी है, उससे कोई रिलेशन है ही नहीं। तो यहाँ तक आपको वो नहीं याद हुआ हो तब तो ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो हम लोग चलिए बात करते हैं वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू हाइट। और एक और चीज़ की लेटरल सरफेस एरिया जब भी होता है वो किसके बराबर होता है, जिसको आप पढ़े हुए पिछले लेक्चर में, लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग एरिया ऑफ फोर वॉल, वो होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बहुत ईजी फार्मूले हैं, आपको यही दो याद रखने हैं और कोई नहीं, और अपने आप याद हो जाएगा। और बनाएंगे आप खुद अपना माइंड में, जब जब काम होगा आप खुद बनाएंगे। ये दो आपको याद रखना है। इस दोनों का भी प्रूफ है, पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको लग रहा है कोई ज़रूरत है। बस आप समझे ना, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ होता था, यहाँ हाइट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही चीज़। तो क्यूबाइड आपको याद हो, तो क्यूबाइड बनता किससे था? तो 6 रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से बना था। कौन? क्यूबाइड। अब इस क्यूबाइड में तीन चीज़ हम लोग हर एक फिगर में तीन चीज़ निकालना देखेंगे, निकाल के देखेंगे, पॉसिबल होगा तो। जैसे स्फीयर है उसमें तीन चीज़ नहीं पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे वो क्या क्या चीज़ है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया। पहला वॉल्यूम, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और तीसरा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यही तीन चीज़ हम सारे फिगर में निकालेंगे, जितने भी ज्योमेट्रिकल 3D शेप्स है उस सब में यही तीन चीज़ हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम क्या होता है? अगेन मैं बोलूँगा एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ फिगर में एरिया कौन है? एरिया किसका? तो एरिया ऑफकोर्स रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया, और इंटू हाइट। अगर आपको नहीं आता मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो कितना होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, अब ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो इसका वॉल्यूम के लिए अगेन ये किससे बना रहता है? तो ये बना रहता है 6 अलग अलग स्क्वायर से। तो अगेन एक ही आपको फार्मूला याद ही रखना है, वो क्या है? तो वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट। तो अगर ये स्क्वायर से बना है तो स्क्वायर में क्या खासियत रहता है कि सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है। हम लोग मेनली ए से डिनोट करते हैं, जरूरी नहीं है ए से, खुद से डिनोट कर सकते हैं, पर ए से हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो अगेन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, यही लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू लेंथ ब्रेथ, यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो ए स्क्वायर। और उसको हाइट से, यहाँ पे हाइट भी क्या है? वही चीज़ है, तो ए स्क्वायर इंटू ए, यानी ए क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, बस इतना ही ईजी है। उसके बाद आते हैं लेटरल सरफेस एरिया पे। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? चार दीवार ऊपर नीचे को छोड़ दीजिए। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, ये अगर मेरा लेंथ है, ये अगर ब्रेथ है, वैसे तो आप इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये 2 इंटू एल प्लस बी क्या आ गया? पेरीमीटर। और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए, यही फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप लेटरल सरफेस एरिया पर, मैं आपको अलग से भी निकाल के दिखाता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो पेरीमीटर जो कि होता है 4a इंटू हाइट, और यहाँ पे हाइट भी कौन है? ए, हो गया 4a स्क्वायर। तो बहुत ईजी है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? मैं इसको अलग से भी निकाल के आपको दिखाता हूँ, चिंता नहीं कीजिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर और नीचे का भी जोड़ लेना है। ठीक है, वो भी जोड़ लेना है। तो
इस केस में जो आपका फॉर्मूला यहाँ बनेगा वो बनेगा 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। अब ये तो लंबा चौड़ा हो गया, कोई लंबा चौड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए 2 से आपको जैसा यहाँ था यहाँ भी किए हैं, बस इसमें एल बी एच 3 चीज़ है ना आपके पास, तो एक बार एल को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार एल को एच से और एक बार बी एच को, मतलब 3 ही कॉम्बिनेशन बनेगा वो कर देना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगेन टी एस जो हो जाएगा, ये 6a² था, एक ऊपर वाला स्क्वायर एक नीचे वाला स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जुड़ जाएगा जो बन जाएगा 6a²। अब चलिए इसको हम लोग अच्छे से और समझते हैं, तो चलिए उसको डिटेल में समझते हैं। वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था पर पता नहीं कैमरा कैसे ऑफ हो गया, तो मैं सब कुछ लिख लिया हूँ, इतना लिख लिया तब मुझे पता चला कि कैमरा मेरा ऑफ है। तो चलिए फिर से अब लिखा गया तो मैं इसको समझा देता हूँ। तो डिटेल में समझते हैं। एल एस ए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच यानी पेरीमीटर इंटू हाइट कैसे आया, और टी एस ए जो है इतना बड़ा कैसे आया। तो देखिए हमारे पास ये क्यूबाइड है जिसको मैंने नाम भी दी थी ए बी सी डी, ये सब का धीरे धीरे आप समझेंगे। तो एरिया आप हम लोग को रेक्टेंगल ये समझ ही गए थे। अब हमको अगर लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम एरिया ऑफ 4 वाल बोलते हैं या टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ ऑल सरफेस ये बोलते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लेटरल सरफेस एरिया की तरफ चलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया सिंपली मींस एरिया ऑफ 4 वाल। अब ये 4 वाल है कौन, तो 4 वाल एक रहा ये आगे वाला जिसको हम ए बी सी डी यहाँ नाम दिए। तो ये ए बी सी डी को हम लोग ऐसे नाम देंगे। देखिए ये जो है ये एक रेक्टेंगल से बना होगा, मान लीजिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसका एल लेंथ है बी ब्रेथ है, तो इसको मैं यहाँ लिख दिया, जिसका एल लेंथ है और बी ब्रेथ है, नीचे भी लगा हुआ है तो एल बी, ठीक, नीचे वाला, नीचे में मैंने ऐसे करके इसको रख दिया, इसको नीचे। अब ये जो है ऊपर वाला हाइट में ये ज़्यादा फील आता है तो इसको मैं एच ले लिया हूँ। यहाँ एक दूसरा रेक्टेंगल इसी पे एक दूसरा रेक्टेंगल खड़ा है, ठीक। हाँ, तो अब मुझे अगर ए बी सी डी आप समझे, अब ये इसका एल है यानी लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है क्यूबाइड का। तो इस केस में अगर हमको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया तो पहले हम ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी है कि हमारा फ्रंट वाला वाल है, आगे वाला दीवार है, तो वो भी रेक्टेंगल ही है। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल, जिसमें जो हमारा एरिया निकालना है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये वाला और ये वाला। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी इंटू बी सी, वही मैंने लिखा है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इंटू बी सी। ए बी क्या है यहाँ पे एल, बी सी क्या है यहाँ पे एच, तो ये क्या हो जाएगा एल इंटू एच यानी एल एच, ठीक। तो ये निकला किसका, फ्रंट वाल का, जो आगे वाला वाल है जिसको हम एबीसी नाम दिया है उसका एरिया कितना हो गया एल एच। ये क्यों निकाल रहे हैं, ये इसलिए निकाल रहे हैं कि जब हम इसको पीछे वाले दीवार को, लेफ्ट वाले दीवार को, राइट वाले दीवार को, सब एरिया को निकाल लेंगे अलग अलग, क्योंकि सब रेक्टेंगल है, और फिर सबको जोड़ देंगे तो हमको एरिया 4 वाला आ जाएगा। वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका बात। अगर हम अब चले पीछे वाले दीवार को, तो पीछे वाले को मैंने नाम दे दिया है ए बी सी डी था, ये हम यहाँ पे ई एच जी 2 नाम हो गया, नहीं ई एफ है, ये इसको मैं नाम दे दूँ ई एफ, ये है मेरा ई एफ। तो ई एफ जी एच मैंने नाम दे दिया। तो इस केस में एरिया ऑफ ई एफ जी एच जो हो जाएगा वो कौन है, बैक वाल है, तो उसका कैसे निकल जाएगा, तो ये हो गया ई एफ इंटू जी एफ, ई एफ इंटू जी एफ। तो वो ई एफ है कौन, तो देखिए चूंकि ये एल है और इसी के पैरेलल में ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल कैसे बना हुआ है, तो इसी का ना अपोजिट साइड है, इसका अपोजिट साइड जब है तो इस केस में अपोजिट साइड रेक्टेंगल का इक्वल होता है। तो ये एल है तो ये भी एल है, ये अगर बी है तो इसका अपोजिट ये है तो ये भी बी है, ये अगर एच है तो इसी का अपोजिट ये है तो ये भी एच है, ये अगर बी है तो इसी का अपोजिट ये है तो ये भी बी है, ये अगर एच है तो इसका अपोजिट एच है, ठीक, ये भी है तो एच ही होगा। ये अगर एल है, ठीक है, क्योंकि ये एल है तो इसका अपोजिट ये है तो ये एल होगा, और ये एल है तो इसका अपोजिट ये यानी ये वाला भी एल होगा। तो ये सब तो आप समझ सकते हैं। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच यानी ई एफ इंटू जी एफ होगा। तो ई एफ कौन है, तो ई एफ देखिए ई एफ जो है वो कौन है, एल है। क्यों एल है, क्योंकि इतना ही ए बी ही होगा, क्योंकि ए बी का ही तो अपोजिट साइड है, तो ये हो गया एल इंटू जी एफ जो है, जी एफ इसका कौन है, एच है, क्योंकि इसका ये पैरेलल है, तो एल एच। तो एल एच क्या निकला, बैक वाले का, ठीक है, और फ्रंट वाले का निकल गया। अब चलिए चलते हैं राइट की तरफ। राइट वाला कौन है, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, ठीक, बी सी जी एफ। इस केस में मैंने यहाँ पे आपको सबका फिगर अलग अलग निकाल के दिखा भी दिया हुआ है, बी सी जी एफ। तो इस केस में बी सी जी एफ में देखिए आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकल जाएगा आपका एफ बी इंटू बी सी, ये एफ बी इंटू बी सी, इससे आपका एरिया निकल जाएगा। एफ बी क्या दिया हुआ है, देखिए एफ बी अगर देखेंगे लेफ्ट वाले वाल को, तो एफ बी जो है वो बी है। क्यों ये बी क्यों है, क्योंकि पहले हम लोग बता चुके हैं कि ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो ये बी है। और यहाँ पे जो बी सी है वो कौन है, तो बी सी ये है हाइट, तो बी इंटू एच हो जाएगा, एफ बी इंटू बी सी जो कि हो जाएगा बी एच या बी इंटू एच। उसी तरह से अब एरिया हमारा जो एक बच गया कौन, ए डी एच ई, ये हो गया क्या लेफ्ट वाला दीवार, तो ए डी एच ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इस केस में इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन यानी ई ए और डी ए का, जो मैंने यहाँ निकाल के दे दिया ई ए एच डी में, तो ई ए और डी ए का, तो ई ए अगेन क्या है, तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी है और ये कौन है एच, तो बी इंटू एच यानी बी एच। अब एरिया आप अगर 4 वाल निकालना है तो 4 वाल सिंपली मीन्स कि चारों वाल को जोड़ दो,
तो फ्रंट वाला वाल, बैक वाला वाल, लेफ्ट वाला वाल, राइट वाला वाल सबको जोड़ दो। तो मैंने जोड़ दिया एल एच प्लस एल एच, दो जो फ्रंट और बैक वाला था उसका एल एच था, एल एच, राइट वाला बी एच, लेफ्ट वाला बी एच, तो दोनों को मैं जोड़ दिया। तो 2 एल एच प्लस एल एच क्या हो जाएगा 2 एल एच, 1 एल एच 1 एल एच 2 एल एच। उसी तरह से 1 बी एच क्या हो जाएगा 2 बी एच। अब यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक एच दिख रहा है, तो 2 एच मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एल प्लस बी। तो आ गया 2 एच इंटू एल प्लस बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और यही मैंने लिखा था अगर आप ऊपर देखें तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वाल जो होता है वो किसके बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, किसका क्यूबाइड का। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी क्या है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। कैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, अगर आपको नहीं याद है तो ऐसे समझिए पेरीमीटर क्या मतलब होता है। पेरीमीटर सिंपली मीन्स कि चारों साइड जो बाउंड्री है, चार ही नहीं कोई भी बाउंड्री है उसका सम। तो इस केस में अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें ये एल है ये भी एल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये बी है तो ये भी बी है, तो सबको जोड़ दीजिए एल प्लस एल 2 एल हो जाएगा, बी प्लस बी 2 बी हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला है। पेरीमीटर इंटू हाइट भी लिख सकते हैं जिसका पेरीमीटर ये होता है। अब अगर हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया में 2 चीज छूट गया है। एक छूट गया है कौन, नीचे वाला जिसको आप बोल सकते हैं ए बी एफ ई, ठीक है, एक को क्या बोल सकते हैं ए बी एफ ई, और एक कौन बच गया है, तो एक बच गया है ऊपर वाला जिसको हम लोग बोलेंगे क्या सी डी एच जी, यही 2 बचा हुआ है। तो इस दोनों का भी एरिया चलिए निकालते हैं, ठीक है। इस दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे, तो अगेन अगर नीचे वाला है तो इस कंडीशन में ई ए और ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्या है एल इंटू बी। तो यहाँ मैंने आपके लिए फिगर भी बना दिया, तो एल इंटू बी यानी ए बी इंटू एफ बी, ठीक है। तो ए बी इंटू एफ बी, ए बी है एल हमारा और एफ बी जो है वो बी, तो एल इंटू बी तो एल बी हो गया। उसी तरह से अगर हम देखें ऊपर वाले पोर्शन को यानी एच डी सी जी को, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये एल और ये बी, तो एल इंटू बी इसका भी एरिया हो जाएगा, क्योंकि सी डी इंटू एच डी इसका एरिया होगा, तो एल बी। तो उस सबको अगर जोड़ दिया जाए, यही नीचे वाला एरिया जो है सीलिंग का जो कि छत का एरिया है वो भी एल बी, नीचे वाला एरिया एल बी, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो एल एच प्लस एल एच, बी एच प्लस बी एच, ये दोनों क्या है, ये है आगे वाला पीछे वाला दीवार, बी एच प्लस बी एच, ये दोनों क्या है, ये वाला है लेफ्ट राइट का, और ये दोनों क्या है, ये दोनों आपको अभी आया है किसका किसका ऊपर का नीचे का। तो सबको अगर जोड़ दे तो 2 एल एच प्लस 2 बी एच 1 एच 1 एल एच 1 एल एच 2 एल एच 1 बी एच 1 बी एच 2 बी एच, और क्या बोल सकते हैं हम लोग 2 एल बी 1 एल बी 1 एल बी 2 एल बी। तो सब में से क्या निकल सकता है, सिर्फ कॉमन 2 ही निकल सकता है, और तो कुछ निकल नहीं सकता है, क्योंकि एल जाइएगा तो इसमें एल है इसमें एल है लेकिन इसमें है ही नहीं, तो सिर्फ 2 कॉमन निकल सकता है। 2 कॉमन निकालिए तो क्या बचा 2 इंटू एल एच प्लस एल बी प्लस एल बी प्लस एल एच, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो मैंने आपको बताया था एल बी एच, आपके पास 3 ही चीज़ तो है, 3 ही चीज़ अगर है तो उसमें एल और बी इस तीनों का कैसे कॉम्बिनेशन, या तो एल को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या एल को एच के साथ, या एल को बी के साथ। अब कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, आप बोलेंगे नहीं बी को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 2 को 3 से करें या 3 को 2 से, एक ही बात है 6 ही आएगा। तो ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा पूरा हो गया। तो अब इसी से आप स्क्वायर का ट्राई कर सकते हैं। आप स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सिंपली इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रहता है तो उसमें इतना ही अंतर है कि स्क्वायर में एल और बी दोनों इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। और वही मैंने लिखा हुआ है क्या, हाँ वही मैंने लिखा 4 ए स्क्वायर। ऊपर वाला का भी ए स्क्वायर, नीचे वाला का भी ए स्क्वायर, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है इसका एरिया, तो क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। तो सिंपली है, आप इसको पेरीमीटर से भी याद रख सकते हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 ए। तो इस तरह से आप वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप दिखा भी सकते हैं किसी को कैसे निकाला जाता है, ये याद भी रख सकते हैं। याद रखने के लिए आपको मैंने 2 ही फार्मूला बोला कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है पेरीमीटर इंटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया में सिंपली क्या आता है लेटरल सरफेस प्लस टॉप और बॉटम, ठीक है, बॉटम और टॉप को भी जोड़ दिया जाता है। तो ये बात हुआ क्यूब और क्यूबाइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं किसके तरफ, सिलेंडर और कोन की तरफ। और आपको इसके लिए किसका फार्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसको आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं उधर। तो चलिए बात करते हैं किसका, सिलेंडर एंड कोन। तो सिलेंडर और कोन को समझने के लिए पहले मैंने आपको बता दिया कि सिलेंडर जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें टॉप और बॉटम जो है वो कैसा होता है सर्कुलर, और कोन इसी का 1/3 होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कैसे 1/3 होता है, क्या होता है, सिंपली बताया होगा। इसमें से आप एक कट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ये भी बताया हुआ है कि इसका जो ये होता है इसको हम लोग एच बोलते हैं, और ये चूंकि सर्कल है तो इसका बोला जाता है आर, जहाँ पे ये जो है एच दिखा रहा है इसका हाइट, और ये आर जो है ये क्या दिखा रहा है रेडियस। अब चूंकि ये भी इसी से बना है तो इसमें भी हाइट है, इसी का ये पार्ट है, तो इसमें भी ये एच है और इसमें भी ये आर है, ठीक है। तो ये दोनों अब हो गया। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके तरफ, वॉल्यूम की तरफ। अभी हम लोग किसका बात करेंगे, सिलेंडर का, और इधर बात करेंगे कोन का।
इधर बात करेंगे सिलेंडर का। तो अगेन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया किसका, तो एरिया सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, इसका बहुत यूज करेंगे, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है एच, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया जो कि है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट यानी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इंटू एच। इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो जस्ट इसका 1/3 है, ठीक है, इसका 1/3 है, 1/3 हिस्सा है। तो इसका वॉल्यूम जो है क्यू का वो क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो ये किसका बात हुआ, ये तो बात हुआ वॉल्यूम का। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया अगेन क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट, आपको पता ही है। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है LSA वो होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। अब इसके लिए फिर अगेन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पेरीमीटर किसका, सर्कल का बात हो रहा है, सर्कल सही बनता है सिलेंडर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जिसको आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं वो क्या होता है 2πr, ठीक। तो इसका जो यानी ये क्या हो जाएगा 2πr और साथ साथ इसमें h, ठीक है। क्या इसमें 1/3 2πr होगा, नहीं। वॉल्यूम के केस में, कैपेसिटी के केस में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सब केस में ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो इसके लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस केस में जब लेटरल सरफेस एरिया का बात हो तो एक रोल आता है इसमें एल का, इसको बोलते हैं एल। और ये क्या है, ये है स्लेंट हाइट, ये भी एक तरह का हाइट ही है जो कि क्या करता है, जो सर्कुलर बेस को और टेपरिंग पॉइंट को जोड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। और ये आपको दिख रहा है चूंकि ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो स्लेंट हाइट है, ठीक है, जो कि एक हाइट ही है, हाइपोटेन्यूस है राइट सर्कुलर कोन का, तो उसमें स्लेंट हाइट जो होगा वो कैसे निकलेगा। तो अगर मैं नाम दे दूँ इसको ABC, तो ABC कैसा है, तो ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ABC इज ए राइट ट्रायंगल। तो ABC अगर एक राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी L स्क्वायर जो होगा ये जो कि हाइपोटेन्यूस है वो किसके बराबर होगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी L जो होगा वो किसके बराबर होगा √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कभी कभी आपको स्लेंट हाइट भी निकालने का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है ये πRL होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। πRL सिंपल है, इसमें πRH था, 2πRH था, इसमें सिंपल πRL है। तो इजी है, कोई मैंने समझता कि इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने वाला है, ठीक है। ये क्या होता है πRL। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया अगर सिलेंडर का बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया का मतलब। तो हाँ ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया आप ही क्या निकाले हैं सिलेंडर का, तो वो तो निकाले पेरीमीटर इंटू हाइट यानी 2πRH। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी सर्कल है नीचे वाला भी सर्कल है, जिस दोनों का रेडियस R है तो πR स्क्वायर, ऊपर वाले की सर्कल का, नीचे वाले का भी πR स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 2πRH और 1πR स्क्वायर 1πR स्क्वायर, जो किसके किसके इक्वल हो जाएगा 2πR स्क्वायर के। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ सकता है, पाई है पाई भी कॉमन आ सकता है, रेडियस में जो R है वो भी इस दोनों में, इसमें एक बार है और इसमें 2 बार, तो एक बार तो ले ही सकते हैं कम से कम कॉमन। तो 2πR आ गया कॉमन, तो इसमें क्या बचा H, इसमें क्या बचा R। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आसानी के लिए 2πR इंटू H प्लस R। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या इसका भी ऐसा होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होगा, ठीक है। इसमें 2 नहीं लगेगा पहला बात, जैसे कि इसमें भी πRL हट गया, 2πRH था इसमें, इसमें 2π देखिए 2 नहीं है πR है और उसमें H था, इसकी जगह यहाँ पे स्लेंट हाइट H आ गया, ठीक। इसके केस में जो TSA है कोण के केस में वो हो जाएगा πR, ये सब कुछ सेम रहेगा और वो क्या हो जाएगा πR प्लस R प्लस L। क्यों ऐसा क्यों हो गया, तो आपको ये तो पता है लेटरल सरफेस एरिया, इस केस में भी TSA क्या हो जाएगा LSA प्लस एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि कौन है, कौन में तो सिर्फ बॉटम ही है, ये तो सिर्फ बॉटम ही है, इसमें तो टॉप है ही नहीं। तो एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम है क्या, बॉटम तो अगेन एक सर्कल है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया अभी देखे थे πRL आया था, तो एरिया ऑफ बॉटम जो कि एक सर्कल है वो कितना आ जाएगा πR स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ पाई दिख रहा है R दिख रहा है, तो πR कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा इधर L प्लस R। तो इसी से ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। तो आप ऐसे ही आसानी से किसी भी चीज़ का समझ सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं एट स्पॉट, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। याद रखने के लिए सिर्फ 2 था कि वॉल्यूम जो था वो एरिया इंटू हाइट और लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर इंटू हाइट। कोण में थोड़ा सा बदल गया तो कुछ ज़्यादा नहीं बदला है, 2 हट गया है, ठीक है, और सब कुछ वही है πR, और यहाँ पे RH नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं L। इसी केस में लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अगेन वही है, उसमें नीचे वाला ऊपर वाला दोनों जोड़ दीजिए, अगर सिलेंडर है तो ऊपर नीचे दोनों रहता है तो πR स्क्वायर जोड़ दिया, क्योंकि सर्कल का एरिया πR स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक ही सर्कल था तो जोड़ दिया, जो आया सो हो गया टोटल सरफेस एरिया। मुझे उम्मीद है आप ये समझिए। क्वेश्चन इस पर आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि ग्लास हो, जोकर का टोपी हो,
ठीक है, कोई सिलेंडर का सिलिंड्रिकल पिलर है, उसको पेंट करना है, पेंट करने का मतलब उस पर एरिया लगाना है, कितना कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, कितना जगह छेक रहा है, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। चलिए यार लास्ट हम लोग बात करेंगे फॉर्मूले किसके, स्फीयर एंड हेमी स्फीयर के बारे में। स्फीयर एंड हेमी स्फीयर आपको मैंने बताया हुआ है, ये सब बहुत सारे सर्कल को एक फिक्स पॉइंट पे करके और तब घुमा के रोटेट करके बनाया जाता है। तो स्फीयर में और हेमी स्फीयर का फॉर्मूला आपको खुद याद करना पड़ेगा इसमें, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला का वेरिफिकेशन अभी नहीं है आप में पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कैलकुलस इन्वॉल्व होता है और कैलकुलस आपको 11 से शुरू ही होता है, 11-12 से। तो वॉल्यूम जो है इसमें आपको हो जाएगा 4/3। अब ये कहाँ से आ गया, ये आप याद रख सकते हैं कि इसमें भी एरिया इंटू हाइट रहता है, और एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और हाइट इस केस में चूंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर में हाइट भी कितना हो जाएगा आर, तो ये तो ठीक है पाई आर क्यूब, लेकिन ये 4/3 भी आ जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई आर क्यूब कैसे है समझे, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करना, चूंकि इसमें सब कुछ तो सेम ही है, हाइट क्या ये क्या वो क्या सब सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा आर ही, हाइट भी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर यानी पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब, और यहाँ पे 4/3 आपको याद रखना पड़ेगा। ये कहाँ से आया कैसे आया ये आपको आगे बताया जाएगा, अभी पॉसिबल नहीं है इसका प्रूफ देना। ठीक है, दूसरा चीज़ ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। हेमी स्फीयर का क्या हो जाएगा, तो हेमी स्फीयर क्या होता है इसका आधा ना, ठीक है, हेमी स्फीयर होता है इसका आधा, तो यानी क्या हो जाएगा इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, उसका हाफ है। ठीक, तो 2/3 पाई आर क्यूब, क्यों, तो अगेन सिंपल है ना कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा, ऐसा क्यों हो गया, तो आप सिंपली समझते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर जो होता है वो कितना होगा आधा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर हो जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी क्या देखे तो 1/2 इंटू 4/3 था, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब मैंने समझा दिया, 4/3 आपको अपनी तरफ से थोड़ा याद रखना है, तो 2 या 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और यही फार्मूला है। ओके, अब चूंकि इसमें देखिए इसमें कोई ऊपर नीचे है ही नहीं स्फीयर में, तो स्फीयर में ऊपर नीचे का बात है नहीं, तो इसमें सीधा हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये सीधा आपको यहाँ लिखेगा सरफेस एरिया। तो एक और चीज़ आप समझ लीजिए, आपको कितने क्वेश्चन में लिखा रहेगा सीधा सरफेस एरिया फाइंड करो। सरफेस एरिया में 99% केस रहता है कि आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, हर जगह 99% रहता है, इसलिए आप सरफेस एरिया पूछ रहा है तो टोटल सरफेस एरिया लेके चलिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, वैसे आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्या करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, इसमें समझ लीजिए, मान लीजिए 4 स्क्वायर, 4 इसका फेवरेट है पता नहीं क्यों, ठीक है, इसका अभी आपको ऐसा ही समझना है पता नहीं क्यों, ठीक है, आपको आगे प्रूफ दिया जाएगा ऐसा क्यों, आपको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं 4 सर्कल का एरिया मिल गया तो इसका बन गया, एक का होता है पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर। ये मैं ऐसा नहीं है कि ये इसका प्रूफ दे रहा हूँ, ये वैसे मैं याद कर रखने का बता रहा हूँ। 4 सर्कल का एरिया इक्वल टू एक स्फीयर, एक हाँ किसका, एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। इस केस में हेमी स्फीयर में तो आधा हो जाएगा, तो इसमें अगर हम एल एस ए फाइंड करें तो इंटरेस्टिंग है 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर टी एस ए फाइंड करें तो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो इंटरेस्टिंग है ना, इसमें सब कुछ मिल गया आपको, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर तो होता ही है एरिया ऑफ सर्कल, जिसका आप यहाँ यूज किए पाई आर स्क्वायर इंटू आर जो कि है पाई आर क्यूब। तो यही था स्फीयर हेमी स्फीयर के बारे में याद करने के लिए। फिर से बता दूँ आपको 2 फार्मूले याद करने हैं, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, और जो लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। इससे आप सारा फार्मूला ला सकते हैं। स्फीयर और हेमी स्फीयर में भी इसी फार्मूला से बन जाता है, पर आपको अपनी तरफ से 4/3 याद रखना है इसमें, और इसमें 2, 3, 4 तो इंटरेस्टिंग है, याद रह ही जाता है। ठीक है, 2, 4, 3। ठीक, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। अगर अच्छा हो लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई बुक से कोई क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन थ्रू वीडियो आपको जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। चलिए इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।